अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा आपने अभी एक बैलेंस टेस्ट करना है। 30 सेकंड्स तक आपने एक पाँव हवा में रखना है और फिर दूसरा भी 30 सेकंड तक रखना है। रेडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट्स गो। अभी मैं आपसे यही सवाल मैंने करना है। जी माँ। मेरी एक साइड अच्छी है, ठीक है। वो बर्दाश्त कर लेती बैलेंस में, दूसरी साइड ना मुझे लुढ़कड़ाती है। वो जो दूसरी लड़कड़ आती है उसकी ऐसी की तैसी है। ये 1 देख रहे हैं, 2 ये वाली मेरी 3 वीक है। 4 ये पाँव मेरा 5 मुसलसल नहीं 6 हो रहा है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 20 30 करना है। बोला 30 मीन्स 30 30 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। रिलैक्स। जब आप अपने माइंड को बताते हो 30 मीन्स 30, 20 मीन्स 20, 10 मीन्स 10, ये होती है एक्सरसाइज की खूबसूरती। अब अगर आप बगैर किसी सेट्स रेप्स और बगैर किसी स्केच के करोगे तो फिर आपकी बॉडी कहेगी जब थक गए बस छोड़ दिया। आज मेरा दिल नहीं चाह रहा वॉक करने का। मैंने कैलेंडर पे देखा मेरे 2000 स्टेप्स हुए, 8000 रह गए। अब मैंने 8000 पूरे करने हैं और 12 बजने वाले हैं। दिल मिल कुछ भी नहीं है यार। ये जितने लोग दिल की सुनते हैं ना वो तो बर्बाद है अपनी जिंदगी में। मोटिवेशन होती है ना वो आती है मंडे ट्यूसडे, डिसिप्लिन रहता है पूरा वीक। अभी 30 का काउंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत गिनती होती है, क्योंकि शुरू में ये हुआ था कि 15 साल मैंने जब ट्रेनिंग करवाई हुई थी तो एक ट्रेनर अपने क्लाइंट की काउंटिंग करता है। फिर इवेंचुअली जब 3 किताबें लिख ली, इतना लेवल 3 लेवल 5 कर लिया, फिर मैनेजमेंट में आ गया तो फिर ट्रेनिंग छोड़ दी। अब जब मैंने वो ट्रेनिंग छोड़ दी, अब दोबारा से नए सिरे से जब मुझे ट्रेनर बन के अपने क्लाइंट की रेपिटेशंस गिनने का मौका मिल रहा है तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। शुरू में बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए कि मैं अभी काउंट आपको अगर एक स्केच बना के दे रहा हूँ तो आप खुद अपने आप करो। शुरू के टाइम में जिस टाइम में मेरे शुरू के 10 साल थे जब मैं लोगों को ट्रेन करता था तो मैं डंबल्स भी पकड़ा रहा हूँ, मैं बारबल्स भी पकड़ा रहा हूँ, मैं गिनती भी गिन रहा हूँ, मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो एनर्जी मेरी कम हो गई थी। अब वो आपके साथ करने से ना वो दोबारा से वही चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो रही है। सो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में आई यूज टू ट्रेन 10 15 20 क्लाइंट्स डे। फिर जब वो सोशल मीडिया की वीडियोस बनाना, फिर बुक्स लिखना, फिर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ई बुक्स बनाना, उसके बाद में ये चाम ख़त्म हो गया था कि अब वो मुझे मज़ा नहीं आता था। लेकिन अभी आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह और ये जितने पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं इनकी वजह से दोबारा बेबीज़ की तरह से 30 की काउंटिंग करना अच्छा लग रहा है। सो आप में से एक क्वेश्चन मेरा, अब मैं जैसे ये देखें इसमें वो हो रही हूँ, वीक हो रही हूँ और एक साइड मेरा साथ दे रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपकी जो वीक साइड है और जो स्ट्रॉन्ग साइड है उन दोनों को बैलेंस करने के ग्राफ बनाना होगा माइंड में कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग वाली साइड है उधर से छोड़ देना है, वीक वाली साइड कितनी काउंटिंग को होल्ड कर सकती है। अब जैसे आपको मैंने करवाया राइट और लेफ्ट, तो आपका वो जो राइट वाली टांग है वो वीक है, लेफ्ट पे आप डालती हैं तो ठीक है। तो जो आपकी वीक साइड है वो कितनी सेकंड के होल्ड को बर्दाश्त कर सकती है, तो आपने जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसको भी उतने ही सेकंड करना है। जैसे मेरा सीधा बाजू जो है, राइट हैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मेरा लेफ्ट वीक है, तो जब मैं डंबल्स उठाता हूँ तो मैं राइट वाले से 20 किलो का वजन डंबल भी उठा सकता हूँ, लेकिन लेफ्ट वाला जो मेरा वीक है वो मेरा 5 किलो से ज़्यादा नहीं उठ रहा। अब मैंने क्या करना है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसको भी 5 पे लॉक करना है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरा सीधा और उल्टा दोनों मेरे बाजू में, मुझे बैलेंस रखना है। अब मैं अगर 12 रेपिटेशंस करता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग हाथ से और 8 रेपिटेशंस कर रहा हूँ अपने वीक हाथ से, तो मैंने ये नहीं करना कि मैंने वीक हाथ से 8 करके दूसरे से 12 कर दिया। मैंने अभी स्ट्रॉन्ग वाले को भी 8 पे ही लॉक करना है। यानी अब हफ्तावार मैंने एक एक 2 3 रेप्स बढ़ाने हैं। हफ्तावार मैंने किलो किलो वजन बढ़ना है, वो खुद ही बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे 2 बेटे हैं और मेरे पहला बेटा बहुत स्मार्ट है और वो पढ़ाई में बड़ा दिल लगा रहा है, तो मैंने दूसरे वाले के साथ भी उतना ही ध्यान देना है जितने पहले वाले को दे रहा हूँ। अब वो जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम सीधे बाजू से 12 रेप्स कर लेते हैं, उल्टे से 8 होते हैं, बस वो 8 करके छोड़ देते हैं, गिनती नहीं करते। सो ये, और दूसरा अभी भी आप गलत एक टांग पे लोड डाल के खड़ी हैं। ये मेरा है कि एक पाँव पे खड़े हो ना अच्छा लगता है, एक पाँव पे खड़े हो गए, लेकिन आप जिस टांग पे खड़ी हो रही हैं वो अच्छा नहीं लगता, वो आपकी ओवर बर्नआउट फेज में चली जाती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी राइट पाँव पे जा रही है। तो अभी राइट वाला उठा रहा है वजन, लेफ्ट वाला आज़ाद है, लेफ्ट वाला वीक रह जाएगा,
राइट वाला जिस पे आप सारा बोझ डाल रही हैं वो मसल स्ट्रांग हो जाएगा। यानी हमें अभी इस चीज पे भी ध्यान रखना है। हम अक्सर हम लोगों में ये चीज है कि हम एक पाँव में खड़े हो जाते हैं। आपने दोनों पाँव में साथ रखना है, जमीन से उठते हुए दोनों टोस के ऊपर इक्वल बैलेंस डालना है, स्क्वाट्स करते हुए दोनों एड़ियों पे इक्वल बैलेंस डालना है। जब आप काम कर रहे हो तो सीधे हाथ से जितना कर रहे हो उल्टे हाथ से भी उतना ही करना है। यूजुअली हमारा राइट या लेफ्ट ज़्यादा यूज़ होता है, आपने दोनों बाजुओं को बैलेंस रखना है, बिकॉज अगर आप राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हो वो आपका एक्टिव हो जाता है, वो जो दूसरा है वो इनएक्टिव रह जाता है। सो बॉडी के बैलेंसेस हैं। फिर आपने अपनी पोस्चर्स पे करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राइट साइड के ऊपर टेक लगा के बैठते हैं हमेशा, कुछ ऐसे होते हैं जो राइट साइड के ऊपर लेटते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो राइट साइड के कंधे को नीचे रखते हैं, कुछ होते हैं जो लेफ्ट वाले कंधे को उठा के रखते हैं। तो जब आप शीशे में नहाते वक्त अपनी बॉडी को देखो तो आपके कान की लॉ से पीछे होना चाहिए शोल्डर। ये जिसका लॉ से आगे है ना शोल्डर, खुबा बना हुआ है, उनके ऊपर से पोस्चर खराब है तो उसका इम्पैक्ट नीचे की रीढ़ की हड्डी तक जाता है, सही है। और रीढ़ की हड्डी से फिर नीचे आपके पंजों तक आता है।